नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबल इंजीनियर पर। दोस्तों वेरिएंट है Z8 सेलेक्ट और Z6 का वेरिएंट। अब इनमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं भाई इन दोनों के प्राइस में, तो प्राइस में करीब 1.5 लाख का डिफरेंस है। आज के दिन जो वैल्यू फॉर मनी आप वेरिएंट बोल सकते हैं वो है Z8 सेलेक्ट, क्योंकि Z8 सेलेक्ट में हर वो चीज़ें आ जाती है जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कोई आपको एसेसरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है और आप आसानी से उसमें मैट डलाओ और आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं। और Z6 वेरिएंट अब आपको कुछ फील देगा कि आप Z4 या Z6 का मतलब वेरिएंट की जो वैल्यू मतलब फीचर्स हैं वो कम किए गए हैं। पहले इसमें और भी अच्छे फीचर्स आते थे, मतलब वैल्यू फॉर मनी कहा जाता था Z6 को, अब Z8 को कहा जाता है, क्योंकि Z8 के अंदर हर वो चीज़ें आपको मिल जाती है। तो भाई बारी बारी से मैं आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों लुक बताऊंगा कि दोनों में कितना फर्क है, क्या कुछ आया है। देखिए अंदर से भी बाहर से भी काफ़ी अच्छा बदलाव इसके अंदर डाला गया है। Z8 सेलेक्ट के अंदर जो अंदर है वो सारी चीज़ें सॉफ्ट लेदरेट की गई है, सीट कवर भी गए हैं, इसमें 6 एयर बैग आते हैं और Z6 में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो अंदर के इंटीरियर की भी बात करेंगे और एक्सटीरियर की भी बात करेंगे। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो बदलाव किया गया है वो लाइट का जो सेटअप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें हेलोजन है, इसमें प्रोजेक्टेड मिलती है। और बात करते हैं फोग लैम्प की प्लेसमेंट, तो फोग लैम्प की इसमें आपको दिखाई देगी, कोई एसेसरी कराने की आपको ज़रूरत है नहीं। मतलब सामने से जो आपको फोग लैंप अगर आप बदलवाते हैं तो आपको लुक लगभग आपको सेम नज़र आएगी। मतलब कोई स्टैंडर्ड आदमी जो होगा, जो जानकारी रखता है, वही देख पाएगा, बाकी चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी। अगर बात करते हैं दोनों के साइड में क्या डिफरेंस है, मतलब साइड लुक अगर आप देखते हैं गाड़ी की तो क्या कुछ आपको डिफरेंस नज़र आते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इनके जो अंदर जो मेन जो डिफरेंस है ना, वो अलॉय व्हील का जो डिफरेंस है वो मिलने वाला है। Z6 में स्टील मिलेंगे, इधर आपको आपको मिल जाते हैं आपके अलॉय। आप Z8 सेलेक्ट के अंदर देख रहे हैं अलॉय की जो फिनिशिंग है, मतलब अलॉय जो है वो आपको मिलेंगे, चारों टायर आपको अलॉय के अंदर मिलने वाले हैं। और Z6 के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको सारे के सारे आपको कैसे मिलेंगे, स्टील रिम के अंदर मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं भाई Z8 के जो वेरिएंट आते थे उन पर जो डोर हैंडल थे उन पर सिल्वर क्रोम आती थी, लेकिन अब आपको दोनों सेम मिलेंगे। ORVM भी सेम है, सेम कंट्रोल है, मतलब फोल्ड नहीं होते, एडजस्ट आप कर सकते हैं, दोनों में फोल्डेबल नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Z8 सेलेक्ट में क्रोम की जो फिनिशिंग दी गई है, और एक ये फीचर है एड्रोनॉक्स का जो Z6 से निकाल लिया गया है, Z6 में आपको नहीं मिलता। और Z8 सेलेक्ट के अंदर अब एड्रोनॉक्स का या उससे अपर वेरिएंट में मिलने वाला है। एक्स अगर बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तो लगभग आपको सेम नजर आ रही होगी, लेकिन जो एक फर्क है माइनर सा वो ये है, कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ Z8 सेलेक्ट में मिलेगी। आपको रिवर्स जो कैमरा है वो आपको अब Z6 में नहीं मिलने वाला है। बाकी सब चीज़ें आपको मिलेगी, डिफोगर वाइपर वगैरह और जो स्पॉइलर लाइट है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और बैक लुक की अगर बात करूँ लगभग आपको सिमिलर मिलने वाली है, कोई देखकर नहीं बता सकता, क्योंकि रिवर्स पार्किंग कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मतलब हिडन सी रहती है उस वजह से। और स्किड प्लेट और नीचे की जो क्रोम की फिनिशिंग है वो लगभग दोनों में क्लियर एक तरीके से बिल्कुल सेम नज़र आपको आएगी। ऊपर की अगर बात करते हैं भाई, सेम रूफ रेल है, सार्फिन एंटीना भी आपको मिलने वाला है। और जो डिफरेंस है वो यही है एक्सटीरियर लुक में, जो आपने देखा फ्रंट में जो भी था। की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक इस तरह की स्टैंडर्ड की जो महिंद्रा की मिलती है फ्लिप के अंदर, जिसमें लॉक अनलॉक के और आपको सारे के ये इस तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन एक जो की आती है वो आती है इनके साथ, दोनों के साथ डमी। इससे ऊपर वेरिएंट में दोनों के साथ रिमोट की मिल जाती है, मतलब रिक्वेस्ट सेंसर का आपको बटन मिलता है जिससे आप एंट्री करते हैं, तो वो चीज़ें अलग है। यहाँ पर दोनों के अंदर पुश बटन स्टार्ट तो इंजन है ही नहीं, लेकिन अब आपको की से ही एक डमी की है और एक आपको नॉर्मल की फ्लिप की आपको मिल जाती है। तो बारी बारी से मैं दोनों का आपको इंटीरियर दिखाता हूँ कि इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव है। पहले बात करते हैं अपने Z8 सेलेक्ट के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि इंटीरियर में काफ़ी बदलाव है मेरे भाई। यहाँ पर जो सेलेक्ट करना चाहिए ना, वो 1.5 लाख रुपए ना देखते हुए आपको Z8 सेलेक्ट पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप Z6 तक पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखो कोई एसेसरी अलॉय व्हील की जो मेन होती है एसेसरी, फॉग लैम्प की, या अगर आप बात करते हैं अंदर की तो भाई इसमें 6 एयर बैग है, इसमें 2 एयर बैग है, तो दोनों में फ़र्क तो जो बिल्कुल है, सेफ्टी के मामले में भी और फीचर्स के मामले भी। तो इसके अंदर जो बात करते हैं अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं लगभग आपको सेम दिखेगी, लेकिन जो डिफरेंस है ना, फील जो है वो आपको अंदर से ही देखने को मिलेगा। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि 1.5 लाख रुपए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। आपको अगर देखो ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर से एसेसरी लेकर और अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना हो तो आप Z6 को जा सकते हैं, लेकिन आपको ये है कि आपको कुछ बाहर से कराने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को नहीं खुलवाना है कहीं भी,
तो आप आराम से Z8 सेलेक्ट पर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें कम है। Z8 भी नहीं बोल सकते और इसको Z6 भी नहीं बोलते। तो Z8 सेलेक्ट जो आया है, एस जो आया है, वो आपको वैल्यू फॉर मनी मिलता है। यहाँ पर आप इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर आप देख सकते हैं Z8 का जो इंटीरियर है कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। लेदर में सीट मिल जाती है और हर तरह एयर बैग की मैचिंग मिलेगी। देखो देखो सीट पर भी आप देख सकते हैं 6 एयर बैग है, तो यहाँ पर सीट पर भी मिलेगा और इसके ऊपर पिलर पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको एयरबैग की मैचिंग मिल जाएगी। तो गाड़ी में 6 एयरबैग आपको मिलेंगे। सब कुछ देखिए भाई, सीट कवर डलवाने की भी जरूरत नहीं है, लेदर रैप्ड है और सॉफ्ट टच मिल जाता है। 8 अरेंजमेंट के साथ आप मिलते हैं और ये जो बैक स्पोर्ट है उसका भी जो कंट्रोल है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो सीट काफ़ी अच्छी है और मतलब Z8 की तरह है। और यहाँ पर भी जो लेदर फिनिशिंग है, स्टेयरिंग भी आपको लेदर रैप में मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट कंट्रोल, वो सब चीज़ें आपको इसी प्रकार आपको मिलने पाती है। जो फ़र्क है वो ये है कि भाई Z8 जो आते हैं वो पुश स्टार्ट आते हैं, जो उससे ऊपर के मॉडल हैं Z6 से। लेकिन अब आपको इस सेलेक्ट के अंदर भी चाबी घुमानी पड़ेगी। डोर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक के अंदर है, वो मैट में, ये सॉफ्ट टच में है। तो फ़र्क तो काफ़ी है। जो आप एसेसरी से भी चेंज कराओगे तो सारी चीज़ें आप नहीं करा पाओगे। क्रोम के अंदर आपको डोर हैंडल का फिनिशिंग मिल जाएगी। ORVM के कंट्रोल आप देख सकते हैं, फोल्ड का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप उसका एडजस्टमेंट का आपको मिलने वाला है। तो सेम उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कोई नहीं बदलवाता और इससे पता चल जाता है कि आप कौन सा वेरिएंट चला रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं भाई इसकी MID का जो डिज़ाइन है। MID के डिज़ाइन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सेम आपको Z8 की सी फीलिंग लगेगी, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स नहीं है वो है TPMS का, इसका फीचर्स इसमें से निकाल लिया गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। और वो जो भी फीचर्स है ना, मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं Z6 के अंदर तो जो थे वो अब आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। मतलब डिस्प्ले के अंदर आपको ये लगेगा कि हाँ आप Z6 के वेरिएंट पे चला रहे हैं। बाकी आपको जो डैशबोर्ड है वो लेदर रैप में भाई अच्छी क्वालिटी का मिलने वाला है। सेंटर कंसोल है वो लगभग सेम मिलेगा। इसके अंदर अगर बात करें इंफोटेनमेंट के, एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले वगैरह और सब चीज़ें मिलती हैं। AC की सबसे बड़ी बात करते हैं। AC में यहाँ पर जो मिलता है वो आपको मैनुअल मिलेगा Z8 सेलेक्ट तक। उससे ऊपर जाएंगे तो भाई आपको ड्यूल जोन AC भी मिल जाएगा और ऑटो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है इसका, मैंने वो आपको चेक करा ही दिया है। बाकी सारे बटन आपको सेम मिलेंगे। सेम आपको सेंटर कंसोल मिलता है किसका, Z6 की तरह ही आपको मिलने वाला है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इससे आप जो मतलब मैनुअल वेरिएंट है उसमें भी सेम आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये है Z6। ऊपर की बात करूँ, सन ग्लास होल्डर और यहाँ पर आपको एक छोटी सी सनरूफ आपको ज़रूर मिलती है। यहाँ माइक की प्लेसमेंट, IVRM जो चीज़ें हैं वो स्टैंडर्ड है, वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे इसके अंदर, सीट कवर लेदर में मिल जाते हैं। जो सॉफ्ट टच है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं स्टैंडर्ड, मतलब ये अंदर से आज के दिन ये लगता है कि Z8 आप चला रहे हैं जो पहले आती थी। लेकिन एक चाबी की आपको कमी महसूस होगी और एक ORVM की कमी आपको महसूस होगी, जिसमें आपको, और AC की, मतलब 3 अगर आप देख रहे हैं ये फीचर्स तो ये आपको Z8 की याद जरूर दिलाएंगे अगर आप और अपर वेरिएंट पर जाते हैं और इस वेरिएंट पर ही रहते हैं। तो ये Z6 की भी फीलिंग देखो और Z8 की भी। तो भाई मिक्सर तो बना ही दिया है कंपनी ने, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको Z6 लेना चाहिए या Z8 लेना चाहिए। वैल्यू का जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो Z6 आपको मिलेगा करीब 19.5 लाख का और ये आपको मिलने वाला है 21 लाख के लगभग। तो दोनों में फ़र्क ज़रूर है करीब 1.5 लाख का। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इंटीरियर, तो आपको आपने देख ही लिया है। Z8 पे हम बात ही नहीं कर रहे, लेकिन Z8 सेलेक्ट की यहाँ आपको स्टोरेज अच्छी मिल जाती है। सेम चीज़ें आपको Z6 में भी मिलेगी। मैं Z6 की और इसकी दोनों की कंपैरिजन अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक बार इंटीरियर आप इसको अच्छे से देख ही लिया है, तो इसका सेम इंटीरियर इसी प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ। Z6 के अंदर ही आप Z6 का इंटीरियर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो मिलने वाला है भाई, यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक के अंदर ही मिलेगा। डोर भी और सॉफ्ट टच वगैरह सारी चीज़ें इसमें अंदर नहीं है। तो देखो, अगर आप वीडियो में बदलाव आया तो आपने देखा कि आपको जैसे ही Z8 से Z सेलेक्ट से और Z6 पर आए ना, तो आपको कुछ बदलाव दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन जो फील है ना वो बहुत कुछ बदल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। स्टेयरिंग भी आपको लेदर रैप के अंदर मिलता है, लेकिन कंट्रोल हैं वो सारे आपको सेम मिल जाएंगे यहाँ इंफोटेनमेंट के। और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह के, स्टेयरिंग का जो डिज़ाइन है वो सेम आपको मिलने वाला है। कमी एक है कि भी इंफोटेनमेंट में आपको जैसे उसमें रिवर्स सेटअप सब कुछ सेम है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, तो वो कमी है एक।
और जो कमी है वो आपको सॉफ्ट टच फील नहीं देती, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो दोनों में जो डिफरेंस है ना वो कुछ इतना आपको मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं भाई दोनों की कीमत, तो वो मैंने बता ही दिया 1.5 लाख है। अब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एसेसरी बाहर से करानी है नहीं करानी है, या फिर आपको फिटेड ही लेना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और जैसा आप जो वेरिएंट लेना चाहते हैं वो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपके लिए हर वो गाड़ी लाई जाएगी जो आपकी ज़रूरत है।